eked out a stunning win, making him the newest and the youngest chess world champion. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा ने कहा और बेटे ने कर दिखाया और रच दिया एक बड़ा इतिहास भी। ये बेटा कोई और नहीं बल्कि पिता के साथ देश का भी सिर गर्व से ऊंचा कराने वाला डोमराजू गुकेश यानी डी गुकेश है, जो अब 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, यानी चेस में पहले नंबर का खिलाड़ी। खुशी का वो पल इस वक्त चर्चा में है जब गुकेश की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो पल वायरल है जब गुकेश की जीत की खबर सुनते ही पिता रजनीकांत बेटे से मिलने भागे भागे आए। इसी के साथ चर्चा में है गुकेश के माता पिता का वो संघर्ष भी जब उन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर बेटे के लिए क्राउड फंडिंग कर जमीन आसमान एक कर दिया। आज चर्चित चेहरा में बात गुकेश के वर्ल्ड चैंपियन बनने, उनके कोच पैडी अपटन और उनकी पूरी कहानी की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 18 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल पास कर रहे होते हैं, जब ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि आगे करना क्या है, उनका पैशन क्या है, उस छोटी सी उम्र में भारत के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया। वो चेस की दुनिया में यंगेस्ट चैंपियन बन गए हैं। 12 दिसंबर को सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को 14वें गेम में शिकस्त दी। मतलब चेन्नई चीन पर भारी पड़ा। ये पल वाकई खास था। जब गुकेश ने डिंग लिरेन को हराया, वो किस कदर भावुक नजर आए, वो देखने लायक पल था। शायद इस जीत के पल को गुकेश वही सपना समझ रहे थे जो उन्होंने 7 साल की उम्र से देखना शुरू किया था, लेकिन ये सपना आज हकीकत में बदल चुका था। Incredible, and Gukesh is also crying. Amazing. What a picture. What a picture. इसके बाद से ही गुकेश को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। पीएम मोदी ने भी उन्हें जीत की बधाई दी। लेकिन इन सब के बीच वायरल एक और चीज है, वो है गुकेश के पिता का रिएक्शन जब उन्होंने अपने सपने को सच होते देखा। जब गुकेश ने चेस की ये बाजी जीती तो उनके पिता रजनीकांत फोन पर बात करने के लिए बाहर कमरे से आए हुए थे। फोन पर बात करने के दौरान ही जब एक शख्स ने उन्हें गुकेश की जीत के बारे में बताया तो पिता रजनीकांत भावुक होकर अपनी नजरें झुकाए नजर आए। फिर जब गुकेश खुद उन्हें ये खुशखबरी देने बाहर आए तो देखिए कैसे दोनों के बीच ये भावुक माहौल बना। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद गुकेश ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। Started playing chess like 6.5, 7. I've been dreaming about living this moment for like more than 10 years, and I think the only way to explain is that I'm just living my dream. Actually, when he played rook f2, I didn't realize that. I mean, I was going to play rook b3 almost, but then I saw that this bishop is actually getting trapped, and after king e1, I have king e5 in the pawn ending, which is just winning. I mean, when I realized that, probably the best moment of my life. इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के 138 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब दो एशियाई खिलाड़ी आमने सामने हुए। डी गुकेश को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर 20.86 करोड़ रुपए यानी कि करीब 2.5 मिलियन US मिलेंगे। इस जीत में गुकेश की जितनी मेहनत है उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत उनके माता पिता की भी है। पिता रजनीकांत पेशे से ENT सर्जन यानी कि नाक, कान और गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जबकि मां पद्मा एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, यानी वो भी एक डॉक्टर है। इन दोनों के त्याग से ही गुकेश आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। एक तरफ गुकेश के पिता उनके साथ टूर्नामेंट में जाते, 15 दिन बेटे के साथ सफर करते और 15 दिन अपनी सर्जरी का काम किया करते थे। गुकेश के साथ लगातार सफर करने का असर उनके करियर पर भी हुआ। हालांकि वह बेटे के लिए सब कुछ तैयार थे करने के लिए। एक समय ऐसा भी आया जब पिता रजनीकांत को 2017-18 में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस रोकनी पड़ी। उन्होंने काम को त्याग कर बेटे पर पूरा ध्यान दिया। बाप बेटे की जोड़ी ने कम बजट में दुनिया भर की यात्रा की ताकि गुकेश को पूरा एक्सपोजर मिल सके। लेकिन इस दौरान घर की जिम्मेदारी संभाली गुकेश की मां पद्मा ने। इस बीच गुकेश के पास कोई स्पॉन्सर भी नहीं था। खबर के मुताबिक कई बार
प्राइज मनी और क्राउड फंडिंग के जरिए इस परिवार को सब कुछ मैनेज भी करना पड़ा। डी गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं और उसी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं जहां से देश को विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ी मिले हैं। गुकेश ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले और ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद को देखकर चेस खेलना शुरू किया था। उस समय प्रज्ञानंद अंडर 10 चैंपियन थे। गुकेश ने चौथी क्लास के बाद रेगुलर स्कूल जाना ही छोड़ दिया था और पूरी तरीके से चेस पर फोकस कर लिया था। गुकेश के सपने के लिए उनके माता पिता ने भी अपना सब कुछ झोंक दिया था, जैसे कि हमने आपको बताया। गुकेश के करियर में सबसे अहम सफलता उन्हें मिली जब वो महज 8 साल के थे। उन्होंने अंडर 9 में एशियन स्कूल चैंपियनशिप जीती और फिर 2018 में अंडर 12 कैटेगरी में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया। साल 2019 में वो उस समय के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। साल 2022 में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी गुकेश बने। गुकेश ने 17 साल की उम्र में फाइट कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट भी जीता था। तब वे ऐसा करने वाले सबसे युवा प्लेयर थे। वहीं इसी साल 10 से 23 सितंबर 2024 को बुडापेस्ट में चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। भारत ने मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में चैंपियन बना था, लेकिन इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ गुकेश दुनिया के पहले टीनेजर बन चुके हैं और ये ताज उनके सर पे सज चुका है। गुकेश की इस जीत में एक बड़ा हाथ पैट्रिक एंथनी हावर्ड अपटन यानी कि पैडी अपटन का भी माना जा रहा है। अपटन गुकेश के मानसिक कंडीशनिंग कोच हैं। पैडी अपटन ने गुकेश को वर्ल्ड चैंपियनशिप में होने वाली हर सिचुएशन के लिए तैयार किया। उन्होंने छोटी बड़ी बातों को लेकर उन पर ध्यान दिया, जैसे कि जब डिंग अपने मूव्स के बारे में क्या सोच रहे हैं तो गुकेश को क्या करना चाहिए और खाली समय में भी गुकेश को क्या करना चाहिए, ये सब पैडी अपटन की निगरानी में हुआ। इससे पहले पैडी अपटन को 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने का भी कुछ हद तक क्रेडिट दिया जाता रहा है और अब उन्हीं की देखरेख में डी गुकेश ने सबसे कम उम्र में चेस में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है और इसी के साथ इतिहास रचा। शायद इसीलिए ही पैट्रिक एंथनी हावर्ड अपटन को अब द्रोणाचार्य भी कहा जा रहा है और भारत के लिए उन्हें लकी चार्म के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल गुकेश को हमारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद है चर्चा चेहरा में आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी।